हेलो बच्चों, तो वेलकम है आप सभी का रश्मि मैम की ए जोन क्लास में। तो रश्मि मैम है साथ, फिर डरने की है क्या बात। तो आप लोगों की हाई डिमांड थी कि मैम क्लास 9 का भी टैलेंट टेस्ट का क्वेश्चन पेपर अवेलेबल कराइए। तो मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 का भी क्वेश्चन पेपर लेकर के आई हूँ, जो 5 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था। टैलेंट टेस्ट का पेपर कोड इसका टी है और ड्यूरेशन आपको पता ही है 2 घंटे का, और मैक्सिमम मार्क्स 320, नेगेटिव मार्किंग भी है इसके अंदर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन पेपर क्लास 9 का। देखिए इंस्ट्रक्शन में लिखा है यहाँ पे कि नेगेटिव मार्किंग है, एंड जो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं उसके लिए कोई मार्क्स नहीं मिलता है। चलिए फर्स्ट हमारा जो सेक्शन है वो फिजिक्स का है। क्वेश्चन देखते चलिए आप लोग फटाफट और सॉल्व करते चलिए। ऊपर पेपर कोड भी लिख लीजिएगा कौन सा कोड है, और नीचे क्वेश्चंस है, स्क्रीन को पॉज करके आप सॉल्व करते चलिएगा। सेकंड नंबर ऑप्शन, इसका आंसर की भी आपको जल्दी से जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए ये रहा हमारा 4th नंबर क्वेश्चन, 5th नंबर क्वेश्चन, दिस इज 6th नंबर क्वेश्चन, ये रहा हमारा 7th नंबर क्वेश्चन। नीचे आंसर्स हैं ऑप्शन में 1 2 3 4। 12 अक्टूबर को जिनका भी एग्जाम होने वाला है वो भी इन पेपर्स को सॉल्व कर लीजिएगा। जिनका हो गया है वो चेक कर लेंगे कि उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ये ए जोन क्लास की तरफ से ये पेपर आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। इसके आंसर की भी हमारी तरफ से आपको अवेलेबल कराई जाएगी। ठीक है, ओके आगे बढ़े। 10th नंबर क्वेश्चन, बहुत ही धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ मैं ताकि आप आराम से क्वेश्चन को पढ़ें और सॉल्व करें। स्क्रीन को पॉज करके सॉल्व कीजिएगा। ओके, 13th नंबर क्वेश्चन, 14th नंबर क्वेश्चन, 14th नंबर क्वेश्चन, 15th, 16th केमिस्ट्री स्टार्ट हो गया यहाँ से। 17th नंबर क्वेश्चन, ऋषिका एंड अक्षिता मेंट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, 18 number question, when water at 0 degree C freezes to form ice at the same temperature of 0 degree C than it. 19 number question, read this question carefully. 20 number question, ये स्टेटमेंट है, ए की जगह पे क्या आएगा, बी और सी और डी, और ई की जगह पे क्या आएगा, इसके हिसाब से आपका जो करेक्ट स्टेटमेंट सीक्वेंस होगा वो बताना है यहाँ पे ए बी सी डी। 21 का इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है इसमें। चूज द करेक्ट सेट बेस्ड ऑन गिवन स्टेटमेंट एज टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। ओके, अब इसमें जो जो ट्रू है जो फॉल्स है उसके आगे आप लिख लीजिएगा यहाँ पे ट्रू और फॉल्स। इस जगह पे आप ट्रू और फॉल्स जो भी होगा वो लिखेंगे और उसके बाद इसके आंसर से मैच कर लेंगे जो भी होगा करेक्ट आंसर वो। 23rd नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट 24th नंबर क्वेश्चन इज दिस, 25th number question is this, 26th number question is this, 27th number question is this, 28th number question। स्क्रीन को पॉज करके सॉल्व करिए, पॉज एंड प्ले करते जाइए। 30th नंबर क्वेश्चन। अब आ गया हमारा, आपके सामने है बायोलॉजी के क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। 31st नंबर क्वेश्चन बायोलॉजी का क्वेश्चन है, केयरफुली पढ़िए और इसको सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजेस रिप्रेजेंट्स बडिंग। पढ़ा होगा आप लोगों ने 9th क्लास में, बडिंग बिल्कुल क्लियर है, आसानी से बता सकते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड
इनकरेक्टली मैच्ड कौन सा है? विच मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा वो यहाँ से आपको चूज करना है इनमें से नीचे। 36 नंबर क्वेश्चन का ये आराम से पढ़िएगा। लॉकर 1, लॉकर 2, लॉकर 3, लॉकर 4, इसके हिसाब से आपको आंसर चूज करना है। 37 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द रोल ऑफ हार्मोन इन ह्यूमन बॉडी। 38 नंबर, सेलेक्ट द ऑप्शन विथ करेक्ट लेबलिंग ऑफ गिवन स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी एपैरेटस। नीचे आंसर है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इनमें से बताना है ना। ऐसे ABCD नहीं करना। ये फर्स्ट के लिए ABCD ये 4 है, सेकेंड के लिए ये ABCD 4 है, थर्ड के लिए ये 4 है, फोर्थ के लिए ये 4 है। तो इसका आपको इसमें से देखकर बताना है कौन सा करेक्ट है। A के लिए क्या है, B के लिए, C के लिए और D के लिए। Refer to the given figures and select the correct option X and Y। यहाँ से पिक्चर देख के फिर आपको इसमें से बताना है। 14 नंबर, if the sclerenchyma tissue of a plant is completely absent, what is likely to be affected? Select the option which correctly identifies the given image A, B and C। नीचे ऑप्शंस हैं, यहाँ से आपको बताना है A में कौन सा इमेज है, B में कौन सा इमेज है, C में कौन सा इमेज है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। 42 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन, चूज द ऑड कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ऑड कॉम्बिनेशन बताना है इसमें। 44 नंबर क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, आराम से रीड कर लीजिएगा, स्क्रीन को पॉज करके। मैंने रोक भी दिया है थोड़ी देर यहाँ पे, फिर आगे ऑप्शन पे भी रोक दिया है। आप चाहे तो यहाँ क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक बार आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दोनों को करके देख के कर लीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन, इनकरेक्टली मैच विथ इट्स लोकेशन एंड फंक्शन। लोकेशन और फंक्शन के हिसाब से इसमें कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है वो बताना है आपको। मैथ्स का पार्ट आ गया 46 से। इसमें जो है निगेटिव मार्किंग भी है, इसलिए आप ध्यान से करिएगा, गलत आंसर पे टिक नहीं करना है आपको। क्लास 8 से निगेटिव मार्किंग हो जाती है, इसलिए गलत आंसर नहीं करना है। 47 का, 48, 49, ये रहा 50, 51 नंबर क्वेश्चन, 52 नंबर क्वेश्चन, 53 नंबर क्वेश्चन, 54 नंबर क्वेश्चन, 55, 56 and 57, 58, 59, 60। अब मेंटल एबिलिटी स्टार्ट हो गई, यहाँ से 60 तक मैथ्स आ गया। अब यहाँ से मेंटल एबिलिटी है। रिलेशन से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो रिलेशन को आप इमेजिन करके भी बना सकते हैं या इसको फ्लो चार्ट से भी बना सकते हैं। 62, 63, कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चंस रहते हैं, ये कोडिंग डिकोडिंग का है। नेक्स्ट 64, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, स्क्वायर एंड सर्कल्स काउंट करने हैं इसमें। 65, 66, ये रहा 67 आपकी स्क्रीन पे, ये रहा 68। वाटर इमेज बताना है इसमें, इजी है, बट कंफ्यूज अगर हो जाओगे आप तो गलत हो जाएगा आपका, है ना। बहुत सारी सिमिलर होते हैं, बिल्कुल एक का फर्क होता है, उसी एक को पहचानना है आपको। 69, 70, यहाँ पे साइन चेंज कर दिए जाते हैं और चेंज करके क्या आंसर आ रहा है वो बताना होता है। 71 नंबर, ये क्वेश्चन फिगर है एंड ये आंसर फिगर है। 72, दिस इज क्वेश्चन फिगर। मिरर इज प्लेस्ड, यहाँ पे मिरर लगाया गया है तो इसके हिसाब से इसकी इमेज क्या होगी वो बतानी है। 73 नंबर क्वेश्चन, सीरीज का क्वेश्चन है ये।
इसके बाद ये रहा वेन डायग्राम। इसमें डायग्राम में बताना है आपको स्टार बी, क्वेश्चन देख लीजिए, उसके हिसाब से सॉल्व करिए इसको। 75 नंबर। डायरेक्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग मैट्रिक्स। मैट्रिक्स है ये, इसमें एक्स की जगह पे क्या आएगा वो बताना है। 77 नंबर क्वेश्चन ये रहा। 78 नंबर क्वेश्चन, 79 नंबर क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्लास 9, 80 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 80 क्वेश्चंस क्लास 9th के आप लोगों के सामने आ गए हैं। जो क्लास 9th का क्वेश्चन है 5 अक्टूबर 2025 को लिया गया था ये पेपर। तो ये सारे पेपर्स आपको अवेलेबल हो गए हैं। तो आई होप कि आप ये सारे पेपर करेंगे। स्क्रीन को पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा और इसके बाद इसकी आंसर की भी आने वाली है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। ओके, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन पेपर और आंसर की के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।